वक्त मैं बलोच कॉलोनी से जो ब्रिज से जो रास्ता जाता है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जो यहाँ से मट्टी उड़ रही है, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मट्टी लोगों के अंदर जा रही होगी, कितनी बीमारियां उनके अंदर पनप रही होंगी। पहले जी जनाब, लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी से जो ब्रिज से जो रास्ता जाता है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस रोड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ये खस्ता हालत के अंदर ये रोड है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ से मट्टी उड़ रही है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये रोड की हालत न जाने कब से है। कितनी मट्टी लोगों के अंदर जा रही होगी, कितनी बीमारियाँ उनके अंदर पनप रही होंगी। पहले डेंगू के मर्ज से बहुत ही ज़्यादा लोग तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं। उसके बाद इस तरीके से कराची के रोड की जो हालत है, उससे जो मट्टी उठ रही है, घर तो गुबार उठ रहा है, लोगों की बाइक तो अलग, गाड़ियों को अलग नुकसान हो रहा है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो उनकी इंसानी सेहत को जो खतरात लायक हो रहे हैं, जो मट्टी उनके अंदर जा रही है, आँख, कान, हलक, फेफड़े, गुर्दे, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इतना ज़्यादा इस रोड की ख़राब हालत है, ऐसा लग रहा है किसी रेगिस्तान के अंदर आप लोग मौजूद हैं। जो चोलिस्तान के अंदर ऐसा लगता है जो कार रेस होती है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यही माहौल यहाँ पे फराम किया जा रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमने सुना है कि सिर्फ जीप वगैरह अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पर आप कोई सी भी अपनी प्राइवेट कन्वेंस यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, इस रेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक हमें खुशखबरी यहाँ पे ये मिली है कि हुकूमत ने इस रोड की तामीर और तरक्की का काम जो है वो शुरू कर दिया, यानी आगाज़ हो चुका है। कुछ टाइम के अंदर ये रोड जो है यकीनन बन जाएगा। अभी भी मैं आगे देख कर आया तो यहाँ पे काम जारी है। अब हम उन्हीं जो सुपरवाइज़र इस पूरे रोड को कर रहे हैं, जो इस रोड की देखभाल का काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चलते हैं, उनसे पूरी बात करते हैं कि ये रोड कितने टाइम में बन जाएगा, कब से ये रोड शुरू हो चुका है, और ये रोड कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए तो नहीं बनाए जा रहे, जो आप लोगों का मेन सवाल है कि कहीं इलेक्शन आने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि पहले किसी तरीके से जितने भी रोड हैं उनको ऐसे काम कर दें, जुगाड़ू काम करके बना दें, ताकि इलेक्शन में वोट मांगने के अंदर आसानी होता है। उनसे चल के पूरी तफसीली बात करते हैं कि रोड आगे जाके इलेक्शन के बाद जाके कहीं बैठ तो नहीं जाएगा, और ये रोड कैसे बनेगा, कितने किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो इस इलाके को जो सुपरवाइज़र कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि उनका नाम क्या है और ये प्रोजेक्ट जो है कब तक चलेगा। जनाब, आप सबसे पहले तो अपना नाम बता दें कि आपका नाम क्या है। महमूद अली खान नाम है। महमूद अली खान साहब इनका नाम है। महमूद अली खान साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या हैं। मैं चीफ सर्वेयर के तौर पर ये यहाँ सर्वेयर के तौर पर यहाँ पे मौजूद है। अब इनसे हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। तकरीबन ये अभी 15 से 20 दिन हुए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हुए। सही है ना, ये अक्टूबर की शुरुआत में स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह हमने इसको जब से स्टार्ट किया है तो इसको रात दिन करके काम चला रहे हैं, काम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे हमारे नीचे की तरफ भी नहीं हमारा काम चल रहा है, जो मशीनरी है वो डंपर लगे हुए हैं, मिलिंग भी चल रही है, एग्रीगेट भी चल रहा है, मतलब यहाँ फिलिंग का काम भी चल रही है। वो जो पोर्शन हम काम करते जा रहे हैं उसकी हम कारपेट निपटाते जा रहे हैं। सही, अच्छा, कारपेट हम निपटा रहे हैं। इस टाइम हम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हम कारपेट ही नहीं कर रहे, इसकी हम बाकायदा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जहाँ एग्रीगेट डालना है, जहाँ भराई करनी है, जहाँ कटिंग करनी है, वहाँ हम इसको प्रॉपर इसको लेवल मेंटेन कर रहे हैं कि बारिश का पानी ना खड़ा हो। सही, इसका एलिवेशन को सेट कर रहे हैं। ये हम ये सारी चीज़ें लेकर पूरे एक्सप्रेस वे, ये तकरीबन कितने किलोमीटर तक का ये रास्ता है? 3.5, ये एक्सप्रेस वे जो है ये 3.5 किलोमीटर है। ये पूरा 3.5 किलोमीटर जो आप कह रहे हैं पूरा इसको तामीर किया जाएगा इंशाल्लाह। इसको कोशिश करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर इसको। अच्छा, कराची की आवाम का सिर्फ एक सवाल है, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं और जो इंजीनियर साहब हैं यहाँ पे बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हो, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन गुजारना, उसके बाद भले रोड की जैसे हालत भी हो जाए, ये तो नहीं है। नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। ये इंशाल्लाह इसको, ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करके जाएंगे। ये वो वाला नहीं है, ये छोटे मतलब इस टाइप के काम नहीं है। सही, अच्छा, तो ये इलेक्शन की नज़र या इलेक्शन का दिखावा नहीं, ये इंशाल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमने इसके लिए कंप्लीटली हमने पूरी तैयारी करी हुई है, इसको हम करके ही निकलेंगे। और ये कोई हम पेज वर्क या छोटा सिर्फ एक कारपेट ही करना नहीं है, इसमें आज कारपेट की भी डबल लेयर है, मटेरियल डालने हैं प्रॉपर। इसको इस पर कंसल्टेंट मौजूद है, इसको चेक किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट अपने हैं, डिपार्टमेंट अपना है, उस पर कंसल्टेंट भी है जो उसको बार बार चेक कर रहे हैं, उसको रीचेक कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर ड्राइंगें बनी हुई है। तो ये आरजी प्रोजेक्ट ही, ये कंप्लीट ये मेगा प्रोजेक्ट है जिसको एक बेहतरीन किस्म से तो दोनों ट्रैक आपने कितने बताए, कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा ये?
देखिए हमने इसको लिया अभी महीना ही के अंदर ही हुआ है इसको, तो इंशाल्लाह ये 10 से 15 दिन में इसको एक ट्रैक कंप्लीट कर देंगे, 1.5 से 2 महीने में नीचे का भी कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने के अंदर हम इसको इंशाल्लाह निपटा देंगे। चले जी करेंगे। प्रोजेक्ट बेसिकली किसका सिंध गवर्नमेंट का खिलाएगा, केएमसी के केएमसी के ताउन से करा जा रहा है। तो बेसिकली इस टाइम केएमसी को सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो भी। जनाब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहरहाल जो भी अच्छी चीज़ होती है हुकूमत की हम उसको भी पॉइंट आउट करते हैं, और जो हमें कोई ख़राब चीज़ नज़र आती है जाहिर सी बात है उस पर तनकीद इसलिए की जाती है ताकि वो हुकूमत की नज़रों में वो आ सके और उसके ऊपर आवाम के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल कर दिया जाए। ये बहुत अच्छी काम है। सिंध गवर्नमेंट अगर ये काम करवा रही है और दोनों नेक नियति से काम करा के दोनों ट्रैक इसके जितनी जल्दी हो सके वो बन जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। आज मैं यहाँ पर आया था इस रोड का आपको मुआयना कराने के लिए इसकी क्या सूरत हाल है, और इन्होंने बता भी दिया है कि इस रोड को कितनी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। यकीनन कंप्लीट होने के बाद ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम करेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।